आप सभी के एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आपको पता है कि यूपी लेवल से यूपीएससी, पीजीटी, बीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, यूनिवर्सिटी न्यूज़ या शिक्षक भर्ती न्यूज़, बैंकिंग या एसएससी भर्ती न्यूज़, सभी न्यूज़ आपको एग्जाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराता है। आपको पता है कि आज के समाचार पत्रों पर विभिन्न सूचनाएँ जो छपी होती हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं जो कि 24/6/2023 से रिलेटेड है। वो सभी सूचना एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर रोज़ डेली प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि जो भी सूचना हो आपको एक जगह मिल जाए और सूचना सही समय पे मिल जाए तो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी सूचना अगर आपको सबसे पहले सही समय पर मिल जाती है वो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि वो सूचना को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाद में अगर मिलता है, समय निकल जाता है, तो वो सूचना व्यर्थ रहती है। तो मेरा मतलब समझ गए होंगे आप सभी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना की नोटिफिकेशन या सूचना आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की सूचनाएँ। जो खबर है 24/6/2023 की, ठीक है, तो देखते हैं। IT राज्य मंत्री ने कहा है कि PM की अमेरिका यात्रा से हुए करार मील का पत्थर बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। ये कंपनियां भारत आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं माइक्रॉन गुजरात ने अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी। $275 अरब का निवेश होगा। 5,000 कार्बल की नियुक्ति करेगी। अगले 5 साल तक में 15,000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। अप्लाइड मटेरियल्स और जैसे इंक सहयोगी इंजीनियरिंग की स्थापित करने के लिए $40 करोड़ का निवेश होगा। सरकार का आकलन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए समझौते से देश में 1 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती है। समझौते की जानकारी देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि माइक्रॉन, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम्ब रिसर्च जैसी कंपनियां की घोषणाएं भारत में प्रौद्योगिकी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इनसे आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष तौर पर 80,000 से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी और अप्रत्यक्ष और तौर पर सप्लाई चेन भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों और उससे पैदा होने वाले रोजगार अवसर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां क्वांटम, AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अगली खबर है तीनों नए विश्वविद्यालयों के लिए 1800 पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तीनों नए राज्य विश्वविद्यालय मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ के लिए 1875 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रोफेसर के 58, एसोसिएट प्रोफेसर के 116, असिस्टेंट प्रोफेसर के 232 पदों को मिलाकर 400 पदों का सृजन किया गया है। विधि व BEd की परीक्षा में पकड़े गए 11 नकलची। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया राज्य विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षा BEd, BA, LLB व LLB की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ एवं विश्वविद्यालय परिषद में सहित जिले के 26 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हुई। इस दौरान 11 परीक्षार्थी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर नकल सामग्री के साथ पकड़े गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय ने नकल विहीन परीक्षा को लेकर केंद्रों निर्धारण में काफ़ी सतर्कता बरती थी। परीक्षा के लिए गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों केंद्र बनाए गए थे। उड़ाका दलों द्वारा औचक निरीक्षण करने के साथ ही विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित हाईटेक नियंत्रण कक्ष से भी 4 जनपदों की परीक्षा केंद्रों में नजर रखी गई। 21,006 परीक्षार्थी उपस्थित है और 309 उपस्थित रहे। इस दौरान प्रयाग महिला विद्यापीठ की केंद्र पर पहली पाली परीक्षा कुछ देर शुरू हुई। इसकी वजह परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने बताया कि केंद्रों को नकलहीन परीक्षा के स्पष्ट निर्देश
दिए जा चुके हैं। क्रिश्चियन कॉलेज में 18 जुलाई से होंगे दाखिले। नवयुग में 26 होगी बीएससी काउंसलिंग। गोपालगंज स्थित लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय कर दी गई। एडमिशन मेरिट सूची की डेट भी जारी हो गई। लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में बताया कि बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ व बायो प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर की दाखिले के आवेदन की अंतिम तारीख 8 जुलाई रखी गई। अभ्यर्थियों को कॉलेज में 8 जुलाई तक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जमा करने होंगे। 13 जुलाई को मेरिट सूची जारी की जाएगी। 18 जुलाई दाखिले की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। एसएससी और सीजीएल भर्ती 2023 का ये हाल है। बाबू बनने की कतार में 32 लाख बेरोजगार। कर्मचारी आयोग ने आरटीआई में दी सूचना। देश भर में 32.17 लाख अभ्यर्थी ने भरे फॉर्म। 2021 की तुलना में 2 साल में कम हुए आवेदन। पदों की संख्या कम होने से घटे आवेदन। इस भर्ती में आवेदनों की संख्या कम होने का बड़ा कारण है कि 2021 में 6013 पदों की भर्ती के लिए 38.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2022 में 4,522 पदों के लिए 32.35 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। तकरीबन 1600 पदों भर्ती के लिए 32,17,000 अभ्यर्थी कतार में हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्ज़ाम 2023 के देश भर के 32.17 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। केंद्र सरकार में बाबू बनने के लिए 2021 की तुलना में पिछले 2 सालों में कम आवेदन हो रहे हैं। 2021 में 38 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगले सप्ताह तक आ जाएगा CUET UG का परिणाम। 21 मई से शुरू हुई विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़ी परीक्षा में शामिल हुए 27 लाख विद्यार्थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सों से दाखिले करीब महीने भर से चल रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET शुक्रवार को संपन्न हो गया है। माना जा रहा है कि अब NTA अगले सप्ताह तक परिणाम घोषित कर देगी। छात्रों की संख्या लिहाजा इस परीक्षा ने नीट UG का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीट UG में जहां इस बार 20 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया ही। NTA के मुताबिक इस परीक्षा में 27 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। NTA के मुताबिक छात्रों की संख्या में यह बढ़ोतरी CUET UG में पिछले साल के मुकाबले 150 से अधिक विश्वविद्यालयों का जुड़ना है। पिछले साल इस परीक्षा में करीब 100 विद्यालय शामिल थे। वैसे तो CUET UG को पहले 5 जून तक खत्म कर 20 जून तक परिणाम घोषित करने की योजना थी, लेकिन अब जिस तरह से परीक्षा लंबी खिंची उसे रिजल्ट पर अब और देरी नहीं होगी। पिछले तारीखों में हुई परीक्षाओं ज़्यादातर परिणाम तैयार है। अंतिम परिणाम यानी 22 से 23 जून परीक्षाओं का परिणाम तैयार होते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। CUET UG इस बार 250 से अधिक जो विश्वविद्यालय शामिल हुए उनमें से करीब 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 44 राज्य विश्वविद्यालय, 32 डीम्ड विश्वविद्यालय, 134 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा के रेलवे ने तैयारी शुरू की है। रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त 100 बसें। परीक्षार्थियों के लिए कानपुर व फतेहपुर से मेमो ट्रेन भी है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी देंगे 2,21,000 अभ्यर्थी। कर्मचारी आयोग मध्य क्षेत्र की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज के 11 सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख एग्ज़ाम 2023 उत्तर प्रदेश बिहार समेत बिहार के 17 शहरों में और 27, 28, 30 जून को कराई जाएगी। तो देखिए ये भी परीक्षा 27 तारीख को भी है। चलिए 25 व 26 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारी रोडवेज के साथ रेलवे ने भी कर ली है। रोडवेज 100 बसों का संचालन कर रहा है, तो रेलवे मेमू ट्रेन चलाएगा ताकि अभ्यर्थी परेशानी न। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 25 से 26 जून को है। परीक्षा के लिए रेलवे ने कानपुर फतेहपुर मेमो ट्रेन का प्रयागराज तक विस्तार करने का ऐलान किया है। 26 से 28 जून तक कानपुर प्रयागराज के लिए 25 से 27 जून तक होगा। प्रयागराज से कानपुर के लिए सर्वाधिक 58,928 अभ्यर्थी व बांदा के लिए 17,048 अभ्यर्थी वहीं 81,000 अभ्यर्थी प्रयागराज पर क्षेत्र में आएंगे। रेलवे ने परीक्षा को देखते हुए ट्रेन नंबर 4130 कानपुर फतेहपुर मेमू का 25 से 27 जून तक प्रयागराज जंक्शन का विस्तार किया। इसका ठहराव खागा, सिराथू, भरवादी में रहेगा। कानपुर से ये 6:25 बजे चलने के बाद ये मेमू रात 1 बजे प्रयागराज जंक्शन वापस आएगी। वापसी में यही 0:41 प्रयागराज कानपुर के बीच 26-27 जून को 5:15 बजे यहाँ रवाना होगी, जो कि 9:25 कानपुर सेंटर पहुँच जाएगी।
यूपी रोडवेज ने परीक्षार्थियों के लिए 100 से अतिरिक्त बसें चलाएगा, साथ ही 100 बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। देखिए काफ़ी इंतजाम हो गई है वीडियो एग्जाम के लिए, अभ्यर्थियों को परेशान न होना पड़े। सिपाही बनने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया केस, सीओ की तहरीर पर धोखाधड़ी मुकदमा, पुलिस भर्ती प्रबंधक बोर्ड ने चयन रद्द माना। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से हुए भर्ती परीक्षा 2018 में 2 सिपाहियों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति हासिल कर ली। लिखित एवं शारीरिक उत्तीर्ण के उपरांत आरक्षियों को कौशाम्बी और कानपुर में पीएससी में तैनाती हुई। इस बीच फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले सिपाहियों के खिलाफ एक शिकायती पत्र भर्ती बोर्ड से प्राप्त हुआ। जांच में करतूत सामने आई। सीओ सैयद मोहम्मद असगर की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। वर्ष 2018 में पुलिस भर्ती परीक्षा में कानपुर नगर के चकेरी निवासी अमन कुमार और चकेरी न्यू आज़ाद नगर निवासी अमित कुमार ने हिस्सा लिया। अमन कुमार ने लिखित परीक्षा पास की और कौशाम्बी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वहीं अमित कुमार 37वीं वाहिनी कानपुर पीएससी परीक्षा प्राप्त करने लगा। इस बीच नरेंद्र कुमार उप बाबा ने एक शिकायती पत्र दिया कि अमित और अमन खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगाया। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने फर्जी बताया। विभागीय जांच के बाद पर्दाफाश हुआ। एलयू में पीएचडी थीसिस जमा करने के लेकर मौखिक परीक्षा तक ऑनलाइन होगा। परीक्षा 27 से। फॉर्म जमा करने को छात्र परेशान। संशोधित पीएचडी अध्यादेश के तहत ऑनलाइन रिसर्च पोर्टल किया जाएगा तैयार। पोर्टल पर ही सभी शोधार्थी थीसिस को अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय शोधार्थी को भटकना नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन मौखिक परीक्षा 6 माह पूरी करनी होगी। शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि और नए शिक्षा वृत्ति की उम्मीद। 27 जून को विधान परिषद विनियम समीक्षा की बैठक है। अगस्त 2017 के बाद शिक्षा मित्रों को मानदेय में नहीं हुई वृद्धि। दिसंबर 2018 के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। विशिष्ट बीटीसी 2004 के मानदेय पर भी चर्चा होगी। आश्वासन पर माने शिक्षक धरना स्थगित। शिक्षा निदेशालयों में स्थानांतरण को लेकर जारी धरना शुक्रवार को आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। पीसीएस मेंस के लिए 3 माह बाकी। प्री के रिजल्ट का इंतजार। कम समय के बदले हुए पाठ्यक्रम की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कैलेंडर सम्मिलित रिजर्व प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर प्रस्तावित है। आयोग ने कहा कि अब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया। परिणाम में 23 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। इस बार मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम भी व्यापक परिवर्तन किए जाएंगे। तबादले के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के 2300 से अधिक राजकीय विद्यालयों में कार्य प्रधानाचार्य अध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता सहायक अध्यापकों इंटीग्रेट ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन शुक्रवार दोपहर के बाद शुरू हो गया। थोड़ा सा हम लोग करंट देख लेते हैं। भारत यूएई में सीमा शुल्क को मंजूरी के लिए समझौता हो गया है। कारोबारी सुगमता के लिए दोनों देश साथ आए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सीमा शुल्क को त्वरित मंजूरी देने के लिए शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 29 पदों में से 11 पद रह गए खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी तहत विज्ञापित चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 ENT स्पेशलिस्ट के 29 पदों का परिणाम शुक्रवार घोषित कर दिया। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार 19 जून को आयोजित साक्षात्कार इंटरव्यू में 18 अभ्यर्थी सफल घोषित गए। EWS श्रेणी के आरक्षित 7 रिक्तियों के सापेक्ष एक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित के उपयुक्त अभ्यर्थियों का श्रेष्ठ अनुसार चयन किया गया। OBC के 4, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जाति का 1 पद खाली रह गया। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई सूचनाएं। आशा है आप सभी भाई बहनों को इसी तरह एग्ज़ाम नगरी डेली डे बाय डे जो भी न्यूज़ होती प्रोवाइड कराता रहता है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, जिससे जो भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।